हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले, केमिकल नेम, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जैसे कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले और केमिकल नेम को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जितनी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ बस उतनी अच्छे से कर लीजिए। ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिए एंड इस टॉपिक के मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस जो है 3-4 बार कर लो। एग्जाम में कभी भी केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले देखिए हम वर्ड लेते हैं जिप्सम। जिप्सम एग्जाम में पूछते हैं आपसे। अब ध्यान से देखिएगा, जिप्सम वर्ड को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, जीप और दूसरा है सम। ठीक है, सम वर्ड से आप समझते ही हैं, सम विषम हिंदी में बोलते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर को क्या बोला जाता है, सम और विषम बोला जाता है। ठीक है, तो सम मतलब इवन नंबर। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर देखिए जीप जो लिखा हुआ है, तो हुआ क्या, ऐसा इमेजिन करिए कि मैंने एक किसी की जीप चुरा ली। ठीक है, अब मैंने जीप चुराई तो जिसकी जीप थी वो आया, उसने क्या किया, यार मेरी जीप तो चोरी हो गई, तो उसने मेरे ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं केस। अब केस जो है ना, यही हमारी ट्रिक थी। के से हमारा बन जाएगा कैल्शियम, स से बन जाएगा हमारा सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला निकालते हैं। कैल्शियम को देखिए किससे डिनोट किया जाता है, Ca से। सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है SO4, तो CaSO4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिप्सम में कुछ ना कुछ पानी की मात्रा होगी, तो कितनी होगी ये हमको बताता है सम, मतलब 2। तो 2H2O हम यहाँ पे लिखेंगे, CaSO4.2H2O। ये बन गया जिप्सम का फॉर्मूला। हो गया क्लियर आपको। बस यही हमारी ट्रिक थी। इजीली आप जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बना लोगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो जिप्सम आया है CaSO4.2H2O, जब इसको हम 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी उड़ जाएगा। तो पानी उड़ गया, कितना रह गया, हाफ रह गया। CaSO4.12H2O। H2O जैसा कि पता ही है वाटर का फॉर्मूला है। तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। जिप्सम को हमने गर्म किया 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। CaSO4.2H2O जिप्सम है, हाफ अगर हो जाएगा वाटर तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, CaSO4.12H2O। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा की। धोने का सोडा और खाने का सोडा। धोने वाला सोडा जैसे कि क्लियर, ये कपड़ों को धोने में यूज़ किया जाता है। खाने वाला सोडा हम कोई भी पकवान बनाते हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। चीज़ों को स्पंजी बनाने में, फुलाने में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। अब इनके फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं पर हमको कन्फ्यूजन होता है तो गलत करके आ जाते हैं। इस बार आप गलत करके नहीं आओगे। देखिए, दोनों का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट जो है ये तो आता ही आता है। क्या आता है, सोडियम और कार्बोनेट दोनों के फॉर्मूले में आता है। धोने का सोडा ले लो चाहे खाने का सोडा ले लो। अब किसी एक में बीच में क्या लगता है, बाय लगता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, ये फॉर्मूला है दोनों के, पर किसका कौन सा है ये हमको कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए, आप किसी के यहाँ पर खाना खाने जाते हो तो खाना खाने के बाद क्या बोलते हो, बाय बाय करते हो उससे कि भैया मेरा हो गया, अब चलिए मैं चलता हूँ, अब तो बाय बाय कर देते हो। ठीक है, कपड़े धोने के बाद किसी को बाय बाय करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ये तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है कुछ भी। तो किसी के यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में क्या बोलते हैं, बाय बाय, चलो भैया हम जा रहे हैं अब। ठीक है, तो खाने वाली चीज़ के साथ जुड़ेगा बाय, सोडियम बाय कार्बोनेट। हो गया क्लियर। किसके साथ आएगा बाय, खाने के सोडे के साथ में। बेकिंग सोडा के साथ में आता है बाय। हो गया क्लियर। सोडियम कार्बोनेट हो गया धोने का सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट हो गया खाने का सोडा। दोनों के केमिकल नाम आपको दिमाग में सेट हो गए। अब चलते हैं हम इसके केमिकल फॉर्मूले पे। देखिए, दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, NaCO3.10H2O, NaHCO3। ठीक है, अब देखिए NaCO3 तो दोनों में आ रहे हैं ना। सोडियम और कार्बोनेट का फॉर्मूला तो दोनों में आएगा ही आएगा, नाम में ही है। अब खाने वाले सोडे में बीच में हमने बाय लगाया था। अब Na और CO3 के बीच में अगर आपको कुछ देखने को मिले तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खाने के सोडे का ही होगा। तो NaHCO3 किसका फॉर्मूला हो गया, खाने के सोडे का हो गया। क्यों, क्योंकि सोडियम और कार्बोनेट के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे फॉर्मूले में NaCO3.10H2O है, यहाँ पर Na और CO3 के बीच में हमको कुछ नहीं देखने को मिल रहा। और केमिकल नेम में भी सोडियम कार्बोनेट है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा धोने का सोडा। यहाँ पर पानी की मात्रा देखिए 10H2O है, और कपड़े धोने के लिए पानी भी ज़्यादा लगता है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो।
तो धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCO3.10H2O। खाने का सोडे का फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3। केमिकल नेम में बीच में बाय आया था, यहाँ पर फॉर्मूले में बीच में H आ गया है। इससे भी हमको क्लियर हो रहा है। तो दोनों फॉर्मूले हमको याद हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खाने के नमक की। हम घर में खाना बनाते हैं, उसमें जो नमक डालते हैं, टाटा का नमक या और भी कोई नमक यूज़ करते हैं खाने में आप, तो उस नमक, खाने के नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल है, सीधे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी NaCl का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब कास्टिक सोडा जो है वो बनाया जाता है। जो खाने का नमक है ना NaCl, इसी का यूज़ कर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो बनाया जाता है। इसका उत्पादन जो है ना ऐसे नहीं होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। ये औद्योगिक एक प्रक्रिया होती है जिसमें NaCl और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके इसका निर्माण किया जाता है। मतलब विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर कंपाउंड के जो आयन्स हैं उनको अलग किया जाता है। यही प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O, पानी और NaCl को लेंगे, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो नालियाँ होती है उनको साफ करने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है। NaCl खाने का नमक होता है, इस NaCl को लो, पानी को लो, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करो, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH। इसी का यूज़ किया जाता है नालियों को साफ करने में। समझ में आया आपको? तो ये हमको खाने का नमक और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया है। अब आगे देखिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं हम, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, मतलब क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्केट में चूना हमको देखने को मिलता है, हम जाते हैं मार्केट से चूना लेके आते हैं, फिर उसके अंदर पानी मिलाते हैं और दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, दीवारों पर चूना जो है पोत देते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल यूज़ हम करते ही हैं इस चीज़ का। इनका केमिकल नाम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए पता करते हैं। क्विक लाइम जो होता है, बिना बुझा चूना, देखिए जो चूना मार्केट से लेके आते हैं, ऐसा इमेजिन करिए कि उस चूने के अंदर क्या होती है, आग होती है, तभी तो उसको बोल रहे हैं बिना बुझा चूना। उसके अंदर आग है जो कि अभी बुझी हुई नहीं है। ठीक है, आप मार्केट गए, मार्केट से आप चूना लेके आए कि मैं अपने घर को पोतूंगा, अच्छे से पुताई करूंगा, पेंट करूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर चूने में क्या है, आग है, अभी आग बुझाई नहीं आपने, तो वो क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया, बिना बुझा चूना हो गया। वो क्या होता है, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, CaO के साथ में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। आप जो चूना लेके आए उसके अंदर आग थी, आपको आग बुझाना पड़ेगी, तो आपने क्या करा, वो जो चूना लेके आप आए थे उसमें आपने मिला दिया पानी, तो क्या हो गया, CaO प्लस H2O। पानी का फॉर्मूला H2O, तो CaO प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या बन गया, Ca आ जाएगा कैल्शियम और OH का होल ट्वाइस, ऑक्सीजन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2, दोनों को एक ब्रैकेट में बंद किया और होल ट्वाइस कर दिया, तो CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड का मतलब ही यही होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझे चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसा इमेजिन करो, आप मार्केट में चूना लेने गए, आपको अपने घर की पुताई करना थी, पेंट करना था घर को, चूना लेके आए पर चूने के अंदर बहुत आग थी, तो आग थी उसके अंदर, तो वो बिना बुझा हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaO, क्योंकि अभी हमने कुछ भी वाटर नहीं मिलाया उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब वाटर मिलाते हैं H2O उसके अंदर, तो क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया स्लैग्ड लाइम या फिर बुझा हुआ चूना। चलो भैया, ये तो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो हमको बुझा हुआ चूना मिला है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसके अंदर क्लोरीन मिला दो तो पता है क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस जब इसमें क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। समझ में आ गया आपको? ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग की बात करें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, जल को साफ करने में यूज़ होता है, क्लीनिंग में इसका यूज़ होता है, पेपर और प्लग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, एयर प्योरीफिकेशन में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल का पानी जो है वो साफ़ रहे,
वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग में बेसिकली ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। समझ में आया आपको हमने कैसे बनाया? चूना मार्केट से लाए थे। ये कौन सा था चूना फ्रेंड्स? बिना बुझा चूना, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हमने पानी मिला दिया तो बुझा हुआ चूना हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया, इसमें क्लोरीन मिला दी, क्या बन गया? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिंदूर की। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ऐसा सोचिए कि आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर हमको GS पढ़ा दो। आप बहुत ज़बरदस्त GS पढ़ाते हो, हमको मज़ा आ जाता है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हो सब याद हो जाती है। तो मैंने आपके साथ में कंडीशन रख दी कि मैं आपको GS पढ़ाऊंगा और आपने बोला कि सर मुझे हिंदी में ही पढ़ना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हिंदी में आपको मैं GS पढ़ाऊंगा, पर एक कंडीशन है कि आपको अपने मुंह पे सिंदूर लगा के आना पड़ेगा। पहले दिन क्लास के फर्स्ट डे सिंदूर लगा के आना पड़ेगा मुंह पर, तो फिर मैं आपको हिंदी में GS पढ़ाऊंगा। आपने बोला ठीक है सर, एक दिन की बात है, हम कर लेंगे। तो आप क्या करके आए? मुंह पे पूरा सिंदूर लगा के आए, ठीक है। तो ये स्टोरी इमेजिन कर लिया आपने, कल्पना कर लो ऐसी स्टोरी है एक पूरी अच्छी सी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको? हिंदी में GS पढ़ाने की। तो हिंदी का H लिखा, GS का G और S लिखा। तो सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? HGS होता है। हो गया याद आपको? हमेशा याद हो गया है, कभी भी नहीं भूल सकते आप। इसको क्या बोला जाता है? देखिए दो यहाँ पर एलिमेंट से मिलकर बना होता है ये मरकरी, जिसका फॉर्मूला होता है Hg, और सल्फर, जिसका फॉर्मूला होता है S। तो HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है केमिकल नेम इसका? मर्क्यूरिक सल्फाइड। हो गया याद आपको? देखिए अब इसका एक और फॉर्मूला है Pb3O4। इसको भी सिंदूर कहा जाता है। ये एक प्रकार का रेड लेड है, जो कि एक लाल रंग का पिगमेंट है। सिंदूर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, इसलिए इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा, Pb3O4। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम लाफिंग गैस की। तो लाफिंग गैस की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पर देखिए मुंह दिख रहा होगा। इस मुंह में हमको दो आंखें दिख रही है और नाक दिख रहा है। अब जब ये एकदम से लाफिंग गैस इसके पास आई और ये हंसने लगा, तो इतने ज़ोर से हंसा कि इसकी एक आंख गिर गई। एक आंख गिर गई तो हमने कहा कि यार एक आंख का तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एन लगा देते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या लगाया? एन लगा दिया। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बन गया? ये एन। नाक जो है ये 2 के शेप की दिख रही है हमको, तो 2, और सेकेंड आंख देखिए O जैसी दिख रही है, तो बन गया O, N2O। यही होता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला। नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है इसको, ठीक है। याद हो गया आपको? अच्छे से इमेज दिमाग में सेट हो गई है, कभी भी नहीं भूलोगे आप। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम फिटकरी की। देखिए जब फिटकरी जो होती है उसका यूज़ क्या में किया जाता है? पानी को साफ़ करने में यूज़ किया जाता है उसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि आप नॉर्मली याद नहीं कर सकते, बट हाँ ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हो कि फिटकरी का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। H2O मतलब पानी, और 24H2O की बात हो रही, मतलब कितना सारा पानी। इससे आपको दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर हमको पानी देखने को मिल रहा है, फिटकरी पानी को साफ करती है, तो 24H2O से आप पकड़ सकते हो। इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। बहुत सारे बच्चों को तो याद भी रहता है, किसी किसी को याद नहीं रहता है, तो उसको इस तरीके से दिमाग में रखना है। अब आगे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिप्सम का फॉर्मूला, दिमाग में होगा आपके। जिप्सम, जिप और सम। जिप चोर ले गया था, जिप को चुरा लिया तो उसने केस कर दिया, के से बना कैल्शियम, स से बना सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट सम का 2H2O, ठीक है, याद है हमको। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O। अब यहाँ पर अगर मैं इस कैल्शियम को हटा दूँ और सम की जगह पर विषम कर दूँ तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम को हटा के मैंने कॉपर लगा दिया, CuSO4 डॉट 2H2O की जगह कर दिया मैंने 5H2O, 5 विषम नंबर ले लिया। तो ये बन जाता है फ्रेंड्स नीला तोता। क्या बोलते हैं इसको? नीला तोता बोलते हैं। कॉपर सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस नीले तोते को पानी में घोलकर पौधों पर छिड़का जाता है, जो कि फफूंदनाशी होता है, कीटनाशक होता है, उस तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एक प्रकार का ये सॉल्ट होता है। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एसिड, बेस और सॉल्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा ये नीला तोता, CuSO4 डॉट 5H2O। उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। नीला तोता क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं जल गैस
वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस की। देखिए देखिए जल गैस का फॉर्मूला हम बहुत स्टाइल से निकालेंगे। जल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो H2O लिखा। अब H2O को मैं ऐसे तो रख नहीं सकता, उसको बंद करके रखना पड़ता, नहीं तो पानी तो फैल जाता है, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो H2O को हमने ब्रैकेट में बंद कर रखा है। अब क्या करा फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोजन थी H2 की, ये H2 हाइड्रोजन यहाँ से निकली और इस ब्रैकेट के बाहर जाके बैठ गई। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या बन गया फ्रेंड्स, आगे जो ब्रैकेट था ये C जैसा दिख रहा है आपको, CO, और बीच में जो यहाँ पर देखिए हमको एक और डंडा दिख रहा है ब्रैकेट का, इसको हमने कर दिया प्लस, और H2 तो बाहर है ही सही, तो क्या बन गया CO प्लस H2। यही होता है जल गैस का फॉर्मूला, CO प्लस H2। जब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ जाती है तो यही बन जाती है प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस N2। तो दोनों चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो गई, अच्छे से याद भी हो गई होगी। एक बार इसकी कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कभी भी आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड होता है नाइट्रेट, NO3। ये कंपाउंड अलग अलग जगह पर देखिए यूज़ होता है, एलिमेंट के साथ जुड़कर अलग अलग कंपाउंड जो है ये बनाता है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल फिर HCl के साथ मिल जाता है, एक्वारेजिया बना लेता है, अम्लराज बना लेता है। तो ये सब चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रेट जो होता है NO3, ये बेसिकली यूज़ होता है कृषि के क्षेत्र में, है ना। उर्वरक जो होता है फर्टिलाइज़र के तौर पर, आतिशबाजी, बारूद, यहाँ पर हमको ये चीज़ जो है यूज़ होती हुई दिखती है। ठीक है, अब 3 एलिमेंट हैं, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन। पोटेशियम को डिनोट करते हैं K से, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। जब ये नाइट्रेट जो है पोटेशियम के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाती है। इसी को क्या बोलते हैं, शोरा बोलते हैं, या फिर सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ठीक है, KNO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, शोरा, सॉल्ट पीटर, जिसका उपयोग बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, गन पाउडर में किया जाता है। जो आपने देखी होगी बुलेट, वहाँ पर जो पाउडर यूज़ करते हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है ना, बारूद बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम सोडियम के साथ NO3 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। जो खाना होता है उसको सुरक्षित रखने में सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है नाइट्रेट तो क्या बना लेती है, HNO3 बना लेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, या फिर शोरे का अम्ल भी बोलते हैं इसको। क्लियर, तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई आपको, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये जब हाइड्रोक्लोरिन के साथ में मिल जाता है, मतलब HCl के साथ मिल जाता है, तो क्या बना लेता है, ये एक्वारेजिया बना लेता है, अम्लराज बन जाता है। पर यहाँ पर रेशियो फिक्स होता है, HNO3 का 1 अनुपात और 3 अनुपात HCl के। ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है, एक्वारेजिया बनता है। और इस अम्लराज का उपयोग कहाँ पर होता है, सोना, प्लेटिनियम जैसी जो मूल्यवान धातुएं होती है, मेटल होती है, उनको पिघालने में इसका उपयोग किया जाता है, अम्लराज का। ठीक है, एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो ये नाइट्रेट कितना इंपॉर्टेंट, कितने सारे फॉर्मूले बन गए आपके यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए ऐसे अगर सिंपल मैं आपको एक एक याद कराता चलूँगा तो आप भूल सकते हो, पर कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे से ग्रुप में इन चीज़ों को याद कर रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में इमेज बनेगी, इजीली आप आंसर तक पहुँचोगे। इसके बाद बात करते हैं हम तेजाब की। तेजाब बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तेजाब जो होता है ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। बैटरियों में इसका यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र उर्वरकों के निर्माण में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो तेजाब का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। बहुत ही सिंपल है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो सभी को पता ही है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड जब गैसीय अवस्था में होती है तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो जब ठोस अवस्था में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। समझ में आ गया। तो एग्जाम में पूछे कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है, CO2 है। ड्राई आइस का यूज़ कहाँ पर होता है, कूलिंग के लिए किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है भारी जल का, हैवी वाटर का, D2O। ये भी दिमाग में रखिएगा। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संगमरमर और बालू की। ये दोनों ऐसी चीज़ें जो कि हमको कंस्ट्रक्शन फील्ड में देखने को मिलती है।
संगमरमर जो है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में इसका यूज़ होता है, मूर्ति बनाने में इसका यूज़ होता है संगमरमर का। वहीं बालू की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है SiO2, जिसको बोला जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सीमेंट, कंक्रीट, इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ ले, इसलिए बस हमने एक बार इसको डिस्कस कर लिया है। एग्जाम में आपसे देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मार्श गैस जो होती है ये क्या होती है। तो मीथेन को ही मार्श गैस बोलते हैं, CH4, जो कि खाना पकाने, हीटिंग, इनके लिए उपयोग की जाती हैं। लास्ट में एक और फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ होता है खांसी, कफ, इन सब के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। NH4Cl का, NH4 अमोनिया हो गई, Cl हो गया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हमने 25 इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला और केमिकल नाम को अच्छे से डिस्कस किया, ट्रिक के माध्यम से भी याद किया है, और हमने चीज़ों को डिटेल में भी समझा है। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा एग्जाम में। जो भी कन्फ्यूजन था, पूरी कोशिश करिए कि वो सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अब आपको करना क्या है, 3 से 4 बार अच्छे से इस टॉपिक का टेस्ट लगाना है। मैंने आपको 30+ क्वेश्चन दिए टेस्ट में, बार बार अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। वो टेस्ट की जो इमेज होगी ना, वो आपके दिमाग में सेट होगी, वहीं एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और वहीं पर ही आप सही करके आओगे। तो प्रैक्टिस करना है टेस्ट की अच्छे से। जिस तरीके से आप लगन के साथ अच्छे से मेहनत कर रहे हो, 101% आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।